लोग जो भी पब्लिक इश्यूज होते हैं आप तक लेकर आते हैं। जिस तरह से कुछ दिन पहले पीडीडी के जो नीड बेस एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हमने बात की लगातार। आज हम पीएचई के जो नीड बेस जितने भी हमारे वर्कर्स हैं उनकी बात करने जा रहे हैं। काफ़ी देर से इनके जो हैं वेजेस पेंडिंग पड़े हुए हैं सरकार के पास, और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से मैं भी अपील करता हूं और ये भी लगातार अपील कर रहे हैं कि इनकी जो पेंडिंग डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए, क्योंकि इस कोरोना वायरस के चलते किसी के घर पर भी पानी ना बंद हो, इसके लिए ये दिन रात काम कर रहे हैं। हालांकि कोरोना वायरस की जब से महामारी शुरू हुई है उससे पहले इन्होंने काफ़ी बारी प्रोटेस्ट भी किए, स्ट्राइकें भी की, कई बार पानी बंद करने की भी इन्होंने हड़तालें की। लेकिन अब जब से कोरोना वायरस चल रहा है ये दिन रात जो है लोगों की सेवा में है। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि इन्होंने पानी बंद होने दिया लोगों के घरों में, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो जहाँ पे क्वारंटीन सेंटर जहाँ पे लोगों को रखा हुआ है, हर जगह पर पानी की सुविधाएं टाइम टू टाइम मिल रही है। लेकिन इन लोगों के बारे में सरकार अभी तक नहीं सोच रही है। मेरे साथ किशोर जी हैं जो कि पीएचई डेली वेजर्स के जो पूरी की पूरी मूवमेंट इनकी चल रही है उनकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे से बात करने आए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करेंगे। किशोर जी, इस पूरे इशू को आप किस तरह से देखते हैं और आप अपनी तरफ से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या क्या दिक्कतें आपको सहनी पड़ रही हैं? मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ अपने सरकार से कि हमें पुणे 2 साल हो गए हुए हैं, पेमेंट नहीं मिली है, हमारी बहुत दिक्कतें बढ़ रही हैं। और इस वक्त जैसे कि ये महामारी चल रही है, हम अपने बच्चों को खतरे में डालकर और ड्यूटी देने जा रहे हैं। रोज़ हम ड्यूटी देने जाते हैं, पानी भरते हैं ताकि लोगों को हाथ धोने में इस वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए या नहाने धोने में प्रॉब्लम ना आए। तो ये सब चीज़ें सर मानने के बावजूद भी हमारे पौने 2 साल से पेमेंट बंद है। और इस वक्त हमारे बच्चों के पास कापियाँ नहीं है, पेंसिल नहीं है। तो ये 12 वोचर के बीच में फंसाया हुआ है जी। हमें पता ही नहीं 12 वोचर क्या, अब वोचर कम है अगर तो उनका काम था। क्या है ये 12 वोचर, जरा सर हमें पता नहीं इतना। वो कह रहे हैं कि भाई 12 वोचर यानी कि जिनके पूरे होंगे मार्च 2016 तक, अगर जिनके 12 वोचर्स पूरे होंगे, 12 पेमेंटें यानी कि उनकी अगर सैलरी 12 आई होंगी तो उन्हीं की सैलरी मिलेगी, अदरवाइज़ उनको बाकियों को इन्होंने कहा था कि कुछ निकाल देंगे बाहर। तो बस उसी में फंसा हुआ है हम सर। हमें नहीं मालूम ये क्या चीज़ है, ये उनका काम है वोचर पूरा करना। अब हमें सैलरी नहीं मिली है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। बाकी हम ऑनलाइन हैं, हमारे अकाउंट्स में पेमेंटें आई हुई हैं। ये भी आया क्या कहते हैं, हम ऐसे भी हमने पेमेंटें ली, हाथों हाथ कैशो कैश भी पेमेंटें ली हैं हमने। तो लगभग 9 जो वोचर्स हैं मेरे मार्च 2016 तक वो 9 वोचर्स पूरे हो रहे हैं। तो 3 वोचर्स मेरे शायद कम हैं। तो वो उनका काम था, उन्होंने पेमेंटें नहीं दी। बीच में 1 साल पेमेंट नहीं आई थी शायद से, तो उस टाइम कम हो गए थे वो। तो अब इस वक्त जो इशू हमारा बन रहा है सर, हम बहुत मजबूर हो गए हुए हैं, पैसा है नहीं हमारे पास। और मकान मालिक जो है वो मेरे से पैसे मांग रहे। मैं बेसिकली कष्टवाड़ से हूँ, तो यहाँ पलोड़े में किराए पे रहता हूँ। 3,500 रुपया किराया दे रहा हूँ मैं। और मकान मालिक परसों ही मुझे बोल रहा था भाई किराया दो आप, वो करके। अब मना भी नहीं कर सकते किसी को, क्या करें। मैंने उनको कहा सर ये चल रहा है, सो महामारी चल रही है, वो हो नहीं सकती सर, थोड़ी देर के लिए वो करना पड़ेगा। तो मैं देता हूँ थोड़ी देर में। अब मकान मालिक बोलता हूँ इस वक्त कुछ नहीं, इतना बोल नहीं रहा। चलो बोल दिया उसने एक बार, उसके बाद बोला कुछ नहीं है। उसके बाद हम गए हैं, मैं दुकानदार है, दुकानदार का भी मुझे देना है 1600-1700 रुपया देना है उनका भी। वो भी अब झिझकता है हमसे वो देने में, अपना राशन पानी देने में झिझकता है। देखता है, मतलब उसकी नज़रें बदली होती हैं। देते हैं राशन, क्यों नहीं देंगे, लेकिन वो उतना नहीं दे रहे, मतलब झिझकता है वो, मतलब उसकी नज़रें बदल जाती हैं। जो नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, एक तो आपको पौने 2 साल आपने बताया कि तनख्वाह नहीं मिली है। इसी बीच में आप लोगों को क्या इस जो महामारी के बीच में बिना तनख्वाह के आप लोग काम कर रहे हैं, क्या किसी तरह की कोई हेल्प आपको जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस टाइम पे मिली? अभी तक कोई नहीं सर, कोई हेल्प नहीं आई अभी तक, कोई कुछ नहीं। हाँ, मास्क वगैरह हमको मिले हैं, साबुन वगैरह हमको मिला के हाथ धोते रहिए और अपनी ड्यूटी दीजिए। जैसे ही ये काम, मतलब हमारे जो अफसर हैं ऊपर, उन्होंने यही कहा हमसे कि भाई आप अपना हाथ धोइए, वो लीजिए, सैनिटाइज़र लीजिए, वो लगाइए, और बस इतना ही है और कुछ नहीं। बाकी उन्होंने कहा कि ड्यूटी दो, बस जैसे ही ये मसला ख़त्म होता है, ये महामारी ख़त्म होती है, तो हम भी आपकी हेल्प करेंगे, आगे बात करेंगे। और आप अपने जो लीडर्स हैं इनके साथ लगे रहें। तो हम तनवीर जी के साथ हैं। तनवीर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए। उन्होंने काफ़ी हड़ताल भी की, हमारे लिए काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं हमको।
लेकिन परसों उन्होंने हड़ताल की वो दी थी, कॉल दी थी, हम नहीं कर पाए यहाँ पे। हम इसलिए नहीं कर पाए सर कि उन्होंने बोला कि भाई इस वक्त नहीं करनी है, हड़ताल नहीं करनी। जम्मू वालों ने मना कर दिया कि भाई हमें कोई कॉल नहीं आई है हड़ताल करने के लिए या कुछ भी है। अब 12 वाचर का मसला जो है जो हमारे जम्मू में कम है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डोडा में ज़्यादा है, किश्तवाड़ में ज़्यादा, रामबन में ज़्यादा है, ये बाकी पुंछ रजौरी का ज़्यादा है। हमारे यहाँ भी हैं कुछ, लगभग यहाँ पे ज़्यादा 200-150 कुछ ऐसे हैं लोग। अब मैं इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ सर कि हमें जल्द से जल्द हमारी जो पेमेंट है इस वक्त रिलीज़ की जाए। जो भी मसला है, अगर हमको कोई मसला उनको गलत लगता है, वो गलतियाँ सारी सरकार की, हमारी कोई गलती नहीं है उसमें। हमें लगाया गया, हमको क्या पता क्या है क्या नहीं है, हमें लगाया गया था, हम काम कर रहे हैं। हमें किस बात की सज़ा मिल रही है? क्या हम पानी नहीं देने नहीं जाते हैं? क्या हम लोगों को पानी देने जाते हैं, पानी पिला रहे हैं, हम भी पुण्य का काम कर रहे हैं। जैसे बेचारे हमारे इस वक्त पुलिस वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं, डॉक्टर साहब हैं, ये रिस्पेक्टेड है इस वक्त, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और हम भी तो पानी देने के लिए जाते हैं, हमें भी रिस्पेक्ट चाहिए। चलो रिस्पेक्ट नहीं देते हो मत दो, लेकिन कम से कम सैलरी तो दो, हमारे बच्चे 2 वक्त की रोटी तो खा सके। हमारे बच्चे 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। आप जेके मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट को, एलजी मिस्टर मुर्मू जी को कोई अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आपके जो बच्चे हैं इस टाइम, सर यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे इस वक्त, आप सब जानते हो कि इस वक्त होमवर्क जो है ऑनलाइन आ रहा है, और स्कूल वालों ने भी हमसे पेमेंटें मांगनी हैं, वो भी है एक इशू वो बनने वाला। दूसरी बात यह है कि मैं अपील करना चाहता हूं कि इस वक्त होमवर्क ऑनलाइन आ रहा है, हमारे मोबाइलों में रिचार्ज होगा तभी होमवर्क हम तक पहुंचेगा, अदरवाइज़ होमवर्क भी नहीं हम तक पहुंचता है। और पिछले हफ्ते में रिचार्ज के ना होने के कारण मेरे बच्चों ने होमवर्क नहीं कर पाए हैं। तो सर मेरे अपील यही है उनसे कि जल्द से जल्द हमारी पेमेंट रिलीज़ की जाए। जो भी इशू है, जो भी है हमको नहीं पता है, उसको ख़त्म किया जाए जल्द से जल्द। ये जो 12 वाचर्स का जो भी मामला है इसको ख़त्म किया जाए और हमें हमारी सैलरी रिलीज़ की जाए, ताकि हम भी, हमारे बच्चे भी इस वक्त ऐसे महामारी में पढ़ सकें। बिल्कुल अच्छी बात की आपने किशोर जी जो कि इस टाइम पीएचई के जितने भी नीड बेस्ड वर्कर्स हैं इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनकी तरफ से अपील कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर को, कि इनका जो पैसा है, इनकी जो वेजेस हैं वो रिलीज़ की जाएं, जो 2-2 साल से रिलीज़ नहीं हुई है। 12 वाउचर की जो इनकी बात की जा रही है, अगर उसमें कहीं कमी पेशी आ रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन को इनके साथ मिलकर उस मसले को हल करना चाहिए, और फ़िलहाल इस पूरे इशू को जो है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे अपील करूँगा कि पीएचई डेली वेजर्स जो नीड बेस्ड वर्कर्स हैं उनके इस जेन्युइन इशू को ज़रूर शेयर करें, और शेयर करके लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि पीएचई डेली वेजर्स जो हैं कितना काम करते हैं इस कोरोना वायरस के वक्त में भी। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए, जय हिंद।